जय हिंद एवरीवन। आप सबका O2IS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का 6th सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप अब तक के सेशंस आपके लिए बहुत यूजफुल रहे होंगे एंड आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एज इफ नाउ ऑलमोस्ट एक ही मंथ बचा है, तो आप सब अपनी तैयारी को स्पीडअप कीजिए एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस को हर रोज अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ये ट्राई कीजिए कि डेली की डेली आप एक सेट ऑफ पेपर दैट कंसिस्ट ऑफ CChat प्लस GS उसे हर रोज आराम से टाइम निकाल कर आगे वॉच को रख के आप उसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए, सो डैट आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता रहे। एंड अगर आपने अब तक भी O2IS एकेडमी की टेस्ट सीरीज को अवेल नहीं किया है, तो उसे आज ही अवेल कीजिए, सो डैट आपकी तैयारी और स्पीडअप हो एंड आप अपनी रैंक को यहाँ पर पहचान सके कि कौन से रैंक पे आप फॉल कर रहे हैं इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। डन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन ऑफ ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन मैंने NCERT से लिया है, 11th क्लास की NCERT। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं। उसमें से एक थ्योरी माल्थस की है, उसमें से एक थ्योरी हमारे पास मार्क्स की है, एंड उसके बाद हमारे पास एक ट्रांजिशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, जिसमें से ये स्टेटमेंट्स को पूछा गया है रिगार्डिंग द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। अब उसमें ट्रांजिशंस आए। ट्रांजिशन का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ स्टेजेस रहे होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अब इसने स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज देयर हैज बीन लो फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। दैट मीन्स कि भाई डेथ रेट तो था, वो तो बढ़ रहा था, पर बर्थ रेट कम था। ऐसा नहीं था, फर्स्ट स्टेज में दोनों के दोनों ज्यादा थे। डन। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स हियर। स्टेटमेंट नंबर 2, इन द सेकेंड स्टेज देयर हैज बीन हाई फर्टिलिटी एंड रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी। दैट मीन्स डेथ रेट उसमें कम हुआ है, बर्थ रेट उसमें फिर भी इंक्रीज कर रहा है। ओके। इन द फाइनल स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली। सो यहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों अब हम देख रहे हैं थर्ड स्टेज पे ये कम हो रहे हैं। सो हेयर 2 and 3 आर द राइट आंसर हेयर। ठीक है, 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट वाली में यहाँ पर लो करा गया है, बर्थ रेट उसमें भी हाई था। फर्स्ट स्टेज पे दोनों की दोनों ही यहाँ पर इंक्रीज हुए थे। डन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following constitutional provision is or are related to the water? आप सबको पता है वाटर डिस्प्यूट कॉन्टिन्यूसली न्यूज में रहता है, एंड उसी में यहां से निकल कर आता है वाटर ट्रिब्यूनल्स, जो हम पॉलिटी में भी डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट यहां पर डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकता व्हेन इट कम्स टू द इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स। वो तभी कर सकता है जब उसके पास स्पेशल लीव पिटिशन जाएगी आफ्टर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट की। अब यहां क्वेश्चन पूछा है कि कौन से प्रोविजंस यहां पर हैं। यहां पर ज्योग्राफी को थोड़ा सा पॉलिटी के साथ कनेक्ट करा है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हियर द आंसर इज 1 and 2, यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट। डन। यहां पर ऑलमोस्ट 17th लिस्ट है यहां पर, और 56th यहां पर स्टेट लिस्ट में ये फॉल कर रहा है। क्लियर वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which of the following tribe is oblique are significantly located in अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, जहां पर कई बार आपको हिल्स के नाम भी पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर नीचे मेघालय में है गारो खासी जयंतियां, ऐसे यहां पर मीर, अबोर, मिशमी, यहां पर नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट लगाने के लिए कई बार आ जाती हैं। अब ये ट्राइब्स के नाम पूछ रहा है। आदि ट्राइब, अपात्री ट्राइब, निशी ट्राइब, यहाँ पर सारे के सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। ये सब अरुणाचल प्रदेश में ही यहाँ पर ट्राइब्स मिलती हैं। अब ट्राइब्स के क्वेश्चन सर रैंडमली कैसे, ये कुछ ना कुछ न्यूज़ में जो चलता रहता है कि कोई ना कोई ट्राइब इनमें से न्यूज़ में चलती है, यहीं से ये क्वेश्चन को पिकअप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच पूछा है। रॉक्स, आपने रॉक्स पढ़े होंगे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड लास्ट इज आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से जो बनती हैं दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से जो बनती हैं।
इग्नियस रॉक्स, मैग्मा जब मेंटल से क्रस्ट, मेंटल कोर, मेंटल जो कि यहाँ पर सोर्स होता है मैग्मा का, जब मैग्मा बाहर आता है उसके बाद जब वो कूल डाउन होता है उसके बाद यहाँ पर कुछ रॉक्स तो सरफेस से नीचे बन जाती हैं, इसका नाम होता है प्लूटोनिक रॉक्स, और कुछ ऊपर बनती हैं, दैट इज कॉल्ड वोल्केनिक रॉक्स। डन। इसको एक्सट्रूसिव भी बोल देते हैं, इसको इंट्रूसिव बोल देते हैं। इंट्रूसिव मीन्स बेनिथ द रॉक सरफेस, भाई सरफेस से नीचे बन रही हैं, और यहां पर जो ऊपर बन रही हैं आर नोन एज वोल्केनिक रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव रॉक्स। डन। नाउ नंबर 1, मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, सैंडस्टोन, एब्सोल्युटली राइट। लाइन यहां पर सैंडस्टोन, शेल, ये सब इधर पे बनेंगी। नाउ उसके बाद है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, दैट इज अ रॉक सॉल्ट, जो कि केमिकली फॉर्म्ड है, एंड केमिकली तो शेल है ही नहीं, शेल गैस वो यहाँ पर मैकेनिकली फॉर्म्ड है, सेडिमेंट के डिपोजिशन से जो बन रही है। हियर द आंसर इज 1 ओनली। अब शेल गैस पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा सका है। यहाँ पर केजी बेसिन जो है, कुछ अरुणाचल आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है जहाँ पर एज पर द PIB साइट, जहाँ पर शेल गैस यहाँ पर इंडिया में मिलती है। अदरवाइज यूएस में आपने देखा होगा कि शेल गैस बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिलती है। क्लियर वन। तो आप सबको पता हो कि सेडिमेंट्री रॉक्स 3 तरीके से बनती हैं, केमिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली फॉर्म्ड। अब इसमें से इसने यहाँ पर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द धारवाड़ रॉक सिस्टम। भाई धारवाड़ नाम कहाँ से पड़ा? धारवाड़ इज अ रॉक सिस्टम, इज अ प्लेस इन द प्लेट्यू इन द कर्नाटका, धारवाड़ प्लेट्यू। डन। दे आर द ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, क्वाइट ऑब्वियस है। धारवाड़ वर द फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द अरावली माउंटेन रेंज हैज बीन मेड विद दिस रॉक। जो अरावली माउंटेन रेंज है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स, राजस्थान वाला पार्ट, डन, यहां पर ये बना हुआ है विद दिस रॉक्स। अरावली माउंटेन्स वही जहां का गुरु शिखन, माउंट आबू, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। 1 and 2 are the correct option here. Done. Question number 6. Which of the following is oblique are the features of igneous rocks? अब पहले तो आपको ये पता हो कि igneous rock क्या होती हैं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया ही है igneous rock के बारे में। नंबर 1, ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा। अब मैग्मा का सोर्स सर क्या होता है? तो आपको याद रखना है मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर होती है। ठीक है, तो ये मेंटल सोर्स होता है जहां से मैग्मा निकलता है। अब ये जब सरफेस के ऊपर आता है तो कूल डाउन करता है एंड देन फॉर्म वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है एक्सट्रूसिव रॉक्स। और जो सरफेस के नीचे रॉक्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, या फिर उसका दूसरा नाम है इंट्रूसिव रॉक्स। क्लियर? अब ये पूछा है, दे आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर? They are granular and crystalline, absolutely right. They are more widespread and constitute about 75% of the surface area of the globe. अब 75 यहाँ पर 3/4 पार्ट, अब सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास है ग्लोब में सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स नहीं है। क्लियर वन? आपने अगर एक फ्रूट देखा होगा कि आड़ू, अगर आप मैं कहूँ तो आपने देखा होगा कि अंदर से गुठली हार्ड होती है, जैसे इग्नियस रॉक, और बाहर से सॉफ्ट, that is called a sedimentary rocks. Clear one? So here the 1 and 2 are the correct option here. Question number 7. Which of the following rocks is oblique are not पूछा है, a sedimentary rock? Lewis, conglomerate, shale just अभी हमने करा था, it is sedimentary rocks. यहाँ पर सारे की सारी ही sedimentary rocks हैं, तो यहाँ पर none हो गया आंसर आपका। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। क्लियर? एंड जब इन सेडिमेंट्स पे प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8, साइक्लोन असानी अभी करंट अफेयर्स में चल रहा है, मई में आया था, विच डेवलप्ड ओवर साउथ ईस्ट रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल and intensified into severe cyclone was named by which country? आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इसके अलावा एस्केप डन। यहाँ पर 8 कंट्रीज हैं, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ पर
अब ये सारी कंट्रीज इन रोटेशन यहाँ पर नेमिंग करती हैं, सबकी बारी आती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार इसको नाम किया है श्रीलंका ने, जिसका यहाँ पर मीनिंग है रेथ इन द सिन्हेलीज लैंग्वेज। सिन्हेलीज लैंग्वेज जो श्रीलंका में है उसमें उसका मतलब है रेथ। तो यहाँ पर श्रीलंका ने इसका नाम दिया। अब जो नेक्स्ट कंट्री होगी क्वाइट ऑब्वियस है, श्रीलंका के बाद नेक्स्ट कंट्री विल कम इनटू द थाईलैंड। थाईलैंड के बाद किसका नाम आएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद इंडिया। तो इस तरीके से यहाँ पर रोटेट होता रहता है। एंड नेमिंग के कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो नाम रखा जाएगा वो इस तरीके से रखा जाएगा कि किसी की भी रिलीजन को, ये रिलीजन सेंटिमेंट्स को यहाँ पर इफेक्ट ना करें। नंबर 2, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिक्स में यहाँ पर इसकी ज़्यादा यहाँ पर उसको भी ये यहाँ पर काउंटर ना करें। थर्ड, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी बहुत अच्छा इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया कि मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है साइक्लोन के नाम की वो खाली 8 लेटर्स की ही हो सकती है। 8 लेटर से ज़्यादा साइक्लोन के नाम में नहीं होंगे। प्लस साइक्लोन का नाम इस तरीके से रखा जाएगा कि वो ईजिली प्रोनाउंस हो, प्लस ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकें, सो डैट यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिसिमिनेट करी जा सके ईजिली। क्लियर? सो ये 8 लेटर्स वाला पहली बार अभी इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल कवर किया था कि 8 लेटर से ज्यादा साइक्लोन का नाम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, इग्नियस रॉक से क्वेश्चन पूछा गया है। द एसिड इग्नियस रॉक आर हाईली डेंस एंड डार्कर इन कलर। उल्टी स्टेटमेंट कर दी है यहाँ पर। दे आर नॉट इन डार्क इन कलर, दे आर नॉट हाईली डेंस्ड। द बेसिक इग्नियस रॉक दैट इज ऑक्साइड्स, दे आर लेस डेंस, दे आर मोर डेंस एंड लाइटर इन कलर। नॉट करेक्ट। 1 and 2 आर नॉट करेक्ट बिकॉज स्टेटमेंट्स को उल्टा कर दिया गया है। डन। सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, फॉर्म द एसिडिक वन, लास्ट सेशन में भी किया था। एंड बेसिक वन कौन से हो गए हमारे पास? ऑक्साइड वाले। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन रेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ यहां पर लगाया गया है। अगर मैं आपको कहूं यहां पर, तो अब सबको पता है सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, ठीक है, काराकोरम ब्लैक वन। डन। उसके बाद हमारे पास लद्दाख रेंज है, उसके बाद हमारे पास जास्कर रेंज है, एंड उसके बाद हमारे पास पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, तो अब इसको लगाएं हम तो 1 3 2 4, ये आप सबको याद होना चाहिए। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज। इस लद्दाख रेंज में ही हमारे पास प्लेस आती है दराज, सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस आफ्टर साइबेरिया। क्लियर? 1। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर नॉर्थ ईस्ट में जो है इनको नॉर्थ से साउथ लगाना है। एज इट इज मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश का ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, यहां पर जो यहां पर ट्राइब्स के नाम हैं उन्हीं को यहां पर डिस्कस किया गया है। अब यहां पर बेशमी आ गया, ठीक है, डाफला रेंज आ गई, उसके बाद मिकीर रेंज आ गई एंड जयंतिया। अब यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, अब इसने इसको इस तरीके से लगा दिया है। मैंने पहले आपको लगाया था खाली अरुणाचल, अब इसने गारो खासी जयंतिया अब यहां से नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए बोल दिया है। लेट इज अरुणाचल प्रदेश टू द मेघालय। मेघालय तक इस चीज को ये ले गया है। तो सबसे पहले हमारे पास मिशिमी आ गई, उसके बाद हमारे पास डाफला आ गया अरुणाचल प्रदेश वाला, मिकीर रेंज आ गई हमारे पास, एंड लास्ट में हमारे पास आ गई जयंतिया। अब इस गारो खांसी जयंतिया की भी स्पेशलिटी है, आप सबको पता होगा। द वेटेस्ट प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है मौसनरम है। नंबर 1 चेरापूंजी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश मौसनरम में होती है। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी हिल्स में फाइल करती है, तो इट लाइज इन द खांसी हिल्स। आप सबको ये याद रखना है कि जहां पर जब से ज्यादा बारिश होगी तो क्वाइट ऑब्वियस है बारिश, वहां पर आप बीमार हो गए, वहां पर आपको खांसी भी हो सकती है, तो इट लाइज इन द खांसी रेंज। क्लियर? दोनों के दोनों, मौसनरम और चेरापूंजी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्टली मैच्ड। पासिस का नाम पूछा है, जोजिला पास श्रीनगर से ले, एब्सोल्युटली राइट। बनिहाल पास जिसका दूसरा नाम है जौहर टनल, सतलुज रिवर पास फ्लोज थ्रू दिस पास, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने आपको बताया था शिप की ला से पास होती है हिमाचल प्रदेश, जहां से सतलुज एंटर कर रही है। नथुला पास चुंबी रिवर जहां से पास कर रही है। 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। आई गेस ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके, ये में से शायद यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन पुट ऑन हो गया। चलो एक रिवीजन हो गई आपकी, ठीक है। जोजिला पास, नथुला पास एंड बनिहाल पास। डन। तो ये आज के हमारे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप सबको
सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आई विल कम अप विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन सून। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।